रात का तीसरा पहर था। गोकुलपुर गांव गहरी नींद में डूबा था। तभी ठंडी हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। गांव की सूखी धरती पर एक विशाल काली नागिन रेंगती हुई आई। गांव की चौपाल के पास पहुंचकर एक पल में वह नागिन आकर्षक पर गुस्सैल आंखों वाली एक महिला में बदल गई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। वह कुछ क्षण खड़ी रही, उसकी आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से दहक रही थीं, और फिर वह फुर्ती से वापस नागिन बनी और चुपके से एक घर की खिड़की से अंदर घुस गई। अगली सुबह गांव में मातम छा गया। 3 घरों में 3 मौतें हुई थीं। किसी को बिस्तर पर तो किसी को आंगन में जहरीले डंक का निशान मिला था। हर जगह भय और भ्रम था। तभी गांव के रास्ते पर एक व्यक्ति आया। नाम था माधो योगी। वह एक पुराना सपेरा था जो अपने कंधे पर बीन और पिटारी लिए घूमता था। गांव की चुप्पी देखकर वह ठिठक गया। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए बताया, बाबा, रात को किसी आफत ने हमारे गांव को काट खाया है। ये साधारण सांप का काम नहीं। माधो योगी ने एक लाश को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया, यह देवनागिन का डंक है। सिर्फ शिकार के लिए नहीं, ये तो पूरे क्रोध में किया गया हमला है। इसके पीछे कोई बड़ा प्रतिशोध छिपा है। गांव वालों ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, योगी जी, आप ही हमारे रक्षक हैं, हमें बचाइए। माधो योगी ने रात होने का इंतजार किया। जब चारों ओर घना अंधेरा छा गया तो वह गांव के बरगद के नीचे खड़े हो गए और अपनी प्राचीन बीन को होठों से लगाया। हवा में एक जादुई कसैली धुन गूंजी। धुन सुनते ही काली नागिन जमीन से उठी और पलक झपकते ही वापस उसी सुंदर और भयानक स्त्री के रूप में सामने आई। वह गुस्से से कांप रही थी। बस कर सपेरे, नहीं तो तेरा यह खेल आज तेरा आखिरी दिन होगा। नागिन दहाड़ी। माधो योगी ने मुस्कुराते हुए बीन रोक दी। तुम्हारे इस निर्दयी तांडव का कारण क्या है? हे नागिन, कौन सा बदला तुम्हें इतना पागल कर चुका है? नागिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, कुछ हफ्ते पहले मेरे जीवन साथी को इस गांव के मंगा ठेकेदार ने बेरहमी से मार डाला था। वह निर्दयी इंसान मेरे प्रेम को मिट्टी में मिला गया। उसी दिन से मैं पागल हूँ, बस खून चाहती हूँ। योगी ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ वह मंगा ठेकेदार कहाँ छिपा है। वह गांव के बाहर एक खंडहर हवेली में रहता है। मैं तुम्हें उसका नाम बताता हूँ, पर तुम्हें कसम खानी होगी कि इसके बाद तुम इस गांव को छोड़ दोगी। नागिन ने प्रतिज्ञा ली। योगी ने फुसफुसाकर नाम बताया, मंगा ठेकेदार। अगले दिन नागिन ने एक साधारण भोली भाली लड़की का रूप लिया और खंडहर हवेली पहुंची। मंगा ठेकेदार उसे देखकर ललचाया। जैसे ही वह उसके पास आया, नागिन ने बिजली की गति से अपना असली रूप लिया। एक ही घातक डंक से मंगा का शरीर जमीन पर गिर गया। नागिन ने गहरी सांस ली और फुफकारा, बदला पूरा हुआ, अब मेरा साथी शांति से सो सकता है। और वह रात के घने जंगल में ओझल हो गई। गांव में शांति लौट आई।